होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई, लेकर आपके पास आपके समक्ष आ गया हूँ सबसे पसंदीदा प्रोग्राम आपका, और वो है रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। तो दोस्तों, अब बताकर भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपको पता है कि मैं क्या करने वाला हूँ। जी हाँ, विचार से ही शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आज का विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूँ। आज का विचार कहता है, अंधेरे को अंधेरे से नहीं निकाला जा सकता, नफरत को नफरत से नहीं निकाला जा सकता, केवल प्यार ही इसे निकाल सकता है। ये जो कोटेशन है, ये जो विचार है, ये मार्टिन लूथर किंग जी का है। तो दोस्तों, कहने का सिर्फ इतना तात्पर्य है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी नफरत और बड़ी से बड़ी समस्या प्यार की भाषा से सुलझाई जा सकती है। और आपकी निजी जिंदगी में भी अगर कोई ऐसी चीज चल रही है, किसी के साथ मनमुटाव है या ऐसा कुछ भी है, तो यकीन मानिए प्यार का रास्ता अपनाइए, एक बार देखिए, और आप देखेंगे कि उस रास्ते में किसी भी समस्या का हल छिपा होता है। दोस्तों, तो ये मैसेज देने के बाद आप लोगों को एक और बहुत ही विशेष बात बताने जा रहा हूं। आज है अंतर्राष्ट्रीय मर्द दिवस, यानी कि इंटरनेशनल मेंस डे। आप सभी को इसकी हार्दिक बधाइयां। दोस्तों, आप अक्सर सुनते होंगे कि भाई हम तो मर्द हैं, हम तो मर्द हैं, लोग ऐसा कहते हैं। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि मर्द की परिभाषा क्या है। एक मर्द वो है जो महिलाओं, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को देखकर बस ट्रेन में अपनी सीट छोड़कर उन्हें जगह दे। एक मर्द वो है जो महिलाओं को सुनसान जगह पे देखकर उन्हें आश्वासन दे कि वो सुरक्षित हैं और सही जगह पे सही समय पे उन्हें घर छोड़ दे। एक मर्द वो है जो महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। मर्द वो है जो महिलाओं के सम्मान के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहे। मर्द वो है जो अपनी बात मनवाने के लिए महिलाओं को किसी भी रूप से प्रताड़ित ना करे। मर्द वो है जो अपने विकास के लिए किसी और को परेशान ना करे और हमेशा सही रास्ता चुने। तो दोस्तों, मुझे मालूम है कि आप सब ये सारी चीजें करते हैं, इसीलिए आप हैं मर्द। आप सभी को आज अंतर्राष्ट्रीय मर्द दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अब रुक करते हैं दिल की बात की ओर, और दिल की बात में आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं कि हम अपने जीवन में, हमारे जीवन में ना, हम कोई भी चीज मान लेते हैं तो उसे बस मान लेते हैं। उसे अंधविश्वास कहते हैं, जिसका कोई तर्क नहीं होता, जिसका कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं होता। बस किसी ने कहा, किसी ने माना, तो हमने भी मान लिया। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अपने अंधविश्वास को कैसे दूर करें। देखिए, अंधविश्वास को दूर करने का उपाय है कि स्वयं पर विश्वास करें। अंधविश्वास से मुक्ति का एकमात्र उपाय है अपने आप पर विश्वास करना, अपने कर्म पर विश्वास रखना। जब तक आप अपने आप पर विश्वास नहीं करेंगे, आपके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। दूसरों का अनुकरण करने की बजाय स्वयं के कर्म को महत्व दीजिए। आत्मविश्वास की कमी के कारण हमारे व्यक्तित्व पर नकारात्मक असर पड़ता है, इसलिए अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करें। इससे आपके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा। किसी भी कार्य को आत्मविश्वास के साथ किया जाए तो सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है। कठिन परिश्रम, लगन और दृढ़ संकल्प से अपने पथ पर चलने वालों को मंजिल अवश्य ही मिलती है। इसके लिए कोई भी टोटका काम नहीं आता है। परिश्रम ही वो अंतिम टोटका है जो व्यक्ति को अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है। बुद्धि और विवेक का प्रयोग करें। किसी भी व्यक्ति की बातों में आने से पहले अपनी बुद्धि का प्रयोग कर उसके पीछे के तर्क तथ्य पर विचार कर लें। उसके पश्चात स्वविवेक से कोई निर्णय लें। अपने अंदर के डर को दूर करें। यह व्यक्ति का डर ही है जिसके कारण अंधविश्वास जन्म लेता है। मनुष्य को सबसे पहले अपने डर से सही कारण की तलाश करनी चाहिए।
और उस कारण के निवारण के बेहतर उपाय की तलाश करनी चाहिए। जब व्यक्ति किसी भी बात को लेकर अपने अंदर कमी महसूस करता है, डर भी तभी महसूस होता है। यदि मनुष्य उस कमी को पूरा कर दे तो उसके अंदर का डर स्वतः ही समाप्त हो जाता है और आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है उस पर अंधविश्वास का साया नहीं होता है, ना ही उसे किसी प्रकार के अंधविश्वास की आवश्यकता रहती है। कर्मठ बने। मनुष्य अगर कर्मशील है तो उसमें अंधविश्वास की कोई जगह नहीं होती है। अक्सर यह भी देखने में आता है कि जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता है और हम उसे पाने के लिए अनेक प्रकार के यत्न करते हैं, कई तरह के रास्ते अपनाते हैं। हालांकि उस वस्तु को पाने के लिए जो योग्यता स्वयं में होनी चाहिए वो नहीं होती है और हम इस बात को कभी स्वीकार नहीं करते हैं, जो हमारी असफलता के कारणों में से एक है। अपनी योग्यता, परिश्रम, लगन, दृढ़ संकल्प के विषय में विचार न करके सफलता पाने के लिए अंधविश्वास का शिकार होकर ज्योतिष, टोटके, तंत्र मंत्र आदि पर विश्वास करते हुए इन्हीं के भरोसे बैठे रहते हैं, जबकि व्यक्ति को सदैव अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए और उस रास्ते पर मिलने वाली सफलता एवं असफलता से सीखना चाहिए। हमें गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए और निकट भविष्य में उन्हें दोहराने से बचना चाहिए। सच्चाई को सहजता से स्वीकार करें। जीवन में अनेक ऐसे मोड़ आते हैं जहां पर हमें असफलता का मुंह भी देखना पड़ता है। इससे हम निराश हो जाते हैं, जबकि जीवन में उस मोड़ पर हमें आत्म मंथन करने की आवश्यकता होती है कि क्या वास्तव में हम जिस राह पर हैं, क्या वह राह सही है? क्या हम में उतनी योग्यता और क्षमता है? क्या हमने लक्ष्य प्राप्ति के लिए पर्याप्त परिश्रम किया? कहाँ चूक हुई? कहाँ कौन सी कमी रह गई? यदि गहराई से इस पर विचार किया जाए और उसके बाद अगर निष्कर्ष निकल कर आए, उसे सहजता से स्वीकार किया जाना चाहिए। वर्तमान को पहचानें। अपने भविष्य को जानने की बजाय उसे बनाने में विश्वास रखें। ग्रहों का आपके भविष्य से कोई संबंध नहीं है, ना ही वो किसी का भविष्य बना सकते हैं। यह व्यक्ति के स्वयं के कर्म और इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि वह कैसा भविष्य देखना चाहता है। भूतकाल वर्तमान की नींव है और वर्तमान भविष्य की नींव है। अतः अपने वर्तमान को पहचान कर उसे कर्म द्वारा सफल बनाकर भविष्य की नींव को सुदृढ़ कीजिए। यदि आप आज की बताई हुई बातों पर अमल करते हुए इन्हें अपनाने का प्रयास करेंगे तो जल्द ही अंधविश्वास से मुक्त हो जाएंगे। अंधविश्वास से मुक्ति के अन्य उपाय भी हो सकते हैं, लेकिन उपाय चाहे कोई भी हो, सबसे अधिक आवश्यकता होती है आत्मविश्वास की। इन्हीं उपाय से मनुष्य में आत्मविश्वास बढ़ता है। वह व्यक्ति का आत्मविश्वास ही है जो उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करता है, व्यक्ति को अंधविश्वासी होने से बचाता है। मैं जानता हूं कि एक बार में इतनी सारी बातें मन में स्वीकार कर पाना शायद मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप कोशिश कीजिए। एक छोटी सी जो आपके अंदर धारणा है, विचार है, जो एक छोटा सा अंधविश्वास है, उस पर काबू पाने की कोशिश कीजिए। एक बार आपने नजरिया बदल लिया ना जीने का और अपने सोचने का, तो यकीन मानिए जीवन में बहुत परिवर्तन आता है। दोस्तों, अब रुक करते हैं कहानी की ओर, लेकिन उससे पहले सभी राजमिस्त्री भाइयों से एक संदेश। याद रखिए राजमिस्त्री भाइयों, केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। अब रुक करते हैं कहानी की ओर। कहानी का नाम है नए साल का उत्सव। सीमा और सनी अच्छे दोस्त थे। आज नए साल की पार्टी में उनका घर परिवार के ढेर सारे दोस्तों और रिश्तेदारों से भरा हुआ था। पार्टी में नाच गाना था, खाना पीना था, हॉल में बड़े लोग थे और बच्चों का इंतजाम बगीचे में था। सीमा और सनी भी एक गीत की धुन पर नाचने लगे। तभी सनी का पैर फिसला और वो गिर पड़ा। सीमा घबरा गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सनी रोने लगा था। शायद उसे जोर की चोट लगी थी। वह माँ को देखने के लिए हॉल की ओर दौड़ी। हॉल में काफी भीड़ थी। उस भीड़ में सीमा को अपनी माँ तो नहीं दिखी, पर शालू आंटी दिख गई। सीमा ने शालू आंटी से पूछा, आंटी, सनी गिर गया है, उसके पैर में चोट लगी है, क्या आपने उसकी माँ या मेरी माँ को देखा है? शालू आंटी बोली, नहीं, देखा तो नहीं, पर मैं उन्हें खोज कर ये बता देती हूँ। सीमा दौड़कर सनी के पास वापस आई और उसने सोचा अब मुझे ही कुछ करना होगा। उसने सनी को दिलासा देते हुए कहा, रो मत सनी, अभी माँ आ जाएंगी
और फिर हम डॉक्टर के पास चलेंगे। तुम तो मेरे बहादुर दोस्त हो, बहादुर बच्चे कभी नहीं रोते। सीमा की ये बातें सुनकर सनी को बहुत अच्छा लगा। तभी माँ आ गई। पार्टी में जगन काका भी थे, वो डॉक्टर हैं। सभी काका की क्लिनिक पर गए। काका ने सनी को देखा और बताया इसे ज्यादा चोट नहीं आई है, बस एक बाम और एक बैंडेड। फिर सब लोग पार्टी में आ गए। काका ने सनी को देखा और बताया इसे ज्यादा चोट नहीं आई है, बस 3-4 घंटे के आराम में ये ठीक हो जाएगा। ये लो एक बाम और ये लो एक बैंडेड। फिर सभी लोग पार्टी में आ गए। लोग अभी नाच ही गा रहे थे कि डॉक्टर काका ने सनी को 2-3 घंटे आराम करने के लिए कहा और फिर सीमा को अपने पास बुलाया और सीमा से कहा कि बेटा, सनी को अभी आराम की जरूरत है। उसे चोट गहरी तो नहीं आई है, लेकिन कम भी नहीं आई है। अगर मैं उसे कह देता कि उसकी चोट गहरी है तो वो निराश हो जाता और उसका आत्मबल टूट जाता। इसलिए मैंने ये कहा कि चोट गहरी नहीं है, 2-3 घंटे में ठीक हो जाएगी, ताकि उसके दिमाग में भी ये बात उस तरीके से ना प्रभाव डाले और उसे भी ये महसूस हो कि उसे ज्यादा चोट नहीं आई है। दरअसल क्या है बेटा कि हम अपने दिमाग में जैसी जो बातें सोचते हैं, हमारा शरीर भी उन्हीं बातों को सच मानकर उसकी तरह हरकतें करता है। ये सारी बातें सुनकर सीमा बहुत खुश हुई और अंकल को थैंक यू बोलकर चली आई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम अपने दिमाग को जो संदेश देते हैं अपने विचारों द्वारा, हमारा दिमाग उन्हीं संदेश को मान लेता है, सच मान लेता है और फिर हम वैसी ही हरकतें करते हैं। क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर अंकल ने सनी से कहा कि उसकी चोट जल्दी ठीक हो जाएगी, तो उसके दिमाग ने उसी बात को माना और उसका शरीर उस चोट को जल्दी ठीक करने के लिए लग पड़ा। तो दोस्तों, अब मैं लेने वाला हूं आप सभी से इजाजत, लेकिन उससे पहले एक रोचक तथ्य जरूर सुनाऊंगा। रोचक तथ्य कहता है कि चीन में, जी हाँ, चीन जो देश है, वहां कुत्तों के लिए अलग से सार्वजनिक शौचालय बनाया जाता है। जो पालतू कुत्ते होते हैं उनके लिए अलग सार्वजनिक शौचालय होता है, सिर्फ कुत्तों का। कमाल की बात है नहीं? इंसान तो इंसान, वो लोग कुत्तों के लिए भी ये खास ध्यान रखते हैं। दोस्तों, अब मैं लेने वाला हूं आप सभी से इजाजत। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। आप अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.